ओम साईं राम। आज का संयोजन बाबा कह रहे हैं, जहाँ विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हें डराना चाहती हैं, तुम्हें चिंता भय देना चाहती हैं, वहीं तुम्हारा साईं तुम्हें अंतःकरण में प्रकट होकर उस सद्ज्ञान के द्वारा उन सब परेशानियों से तुम्हें बाहर निकाल लाता है जो तुम्हारे जीवन में समस्याओं के आने पर उत्पन्न हो जाती हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तू बहुत लंबे समय से संघर्षों को सह रहा है, कष्टों को मेरा नाम लेकर हर पल कष्टों से जूझ रहा है, तो जब कभी ऐसा होता है कि परेशानियां चारों दिशाओं से आ जाती हैं और तेरी बुद्धि भी यह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, तब भी तेरा सद्गुरु तेरा अंतःकरण में प्रकट होकर तुझे शांति धारण करने को कहता है। वह कहता है कि मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, यह तेरी परीक्षा है। मैं तुझे उस आग में, उन संघर्षों की आग में तपाकर वह कुंदन बनाऊंगा जो कि स्वयं तो प्रकाशित होगा ही, लेकिन अपने उस प्रकाश के द्वारा और दूसरों को भी लाभान्वित करेगा और दूसरों को भी सहायता पहुंचाया करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे परिवार में इतने संकट उत्पन्न हो जाते हैं, इतनी समस्याएं, जैसे आर्थिक समस्या चल ही रही हो और किसी परिजन की इतनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या गंभीर रूप में प्रकट हो जाती है, तो तुम घबरा जाते हो कि बाबा, अब तो चारों ही दिशाओं से परेशानियां मुझे घेरती ही जा रही, क्या करूं। तब तुम्हारा साईं किसी न किसी माध्यम से तुम्हें अपना संदेश पहुंचाता है, मेरे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर एक उस घटना को देख रहा हूँ जो तेरे जीवन में घटित हो रही है। तेरा बाबा तेरे साथ है, उसने एक पल के लिए भी ना तुझे अकेला छोड़ा है ना छोड़ेगा। तू हिम्मत न हार, परेशानियों से कह दे, मेरा साईं है मेरे साथ। हिम्मत क्या तुम्हारी, जो बिगाड़ो मेरा काम, बाबा हैं जब मेरे साथ तो पार लगवा ही देंगे, हर मुश्किल को मुझसे दूर भगा ही देंगे। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसे मेरा भरोसा होता है, जिसे मेरा साथ सहारा होता है, वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा नाम जप करके मेरे सानिध्य का अनुभव कर पाता है और वह जान जाता है कि सब लीला ईश्वर की है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मेरे जीवन में इतना कोहराम मचा हुआ है या इतनी सारी समस्या एक साथ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई हैं, तो यह बाबा की ही परीक्षा चल रही है, बाबा की ही मर्जी से यह कुछ उत्पन्न हुई है और यह मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए, मुझे कुछ न कुछ अनुभव पाने के लिए ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है। वह हर चीज में अपने बाबा की लीला को ही देखता है और अपने बाबा से ही प्रार्थना करता है कि हे लीलाधारी, आप चाहें जो लीला करो, बस मुझे अपने साथ का एहसास कराते रहना, ताकि मेरा मन चिंता और भय से दूर रहे, मुझे आपका साथ हमेशा मिलता रहे। चाहे दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, चाहे यह दृश्यमान जगत मेरे सामने क्षण भर में परिवर्तित क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे सिर्फ आपका साथ हमेशा मिलता रहे, तो मेरा मन भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी शांत रह पाएगा। हे मेरे बाबा, हे मेरे सद्गुरु, इतनी कृपा करना कि आप मेरी गलतियों को मुझे बताकर उनको मुझसे दूर कराना, कोई अवगुण मुझे ना छू सके, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूं और जब मेरे जीवन में आप मुझे कुछ जिम्मेदारियां दो या ऐसे पद पर पहुंचाओ जहां मैं दूसरों की सहायता करने के लायक स्वयं को पा सकूं, तो आप ही मुझे वह सद्बुद्धि देना कि मुझे किस दिशा में क्या करना है। मेरे सारे कार्य आपके द्वारा ही संचालित हों, आप ही मेरे हृदय में अंतःकरण में प्रेरणा बनकर सदैव मुझे सद्मार्ग पर चलाना, सदैव मुझसे सत्कर्म कराना और मेरे मानव जीवन को सफल बनाना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तो मेरे विशेष प्रिय बच्चे हो, मैंने स्वयं तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। कोई बिना मेरी मर्जी के ना मुझे जान सकता है ना मुझे पा सकता है। तुम वह सौभाग्यशाली हो जिसे मेरा साथ मिला है। तुम मेरे साथ को हर पल अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो।
कोई भी तुमसे कितनी भी शत्रुता क्यों न रख ले, तुम्हारा वह बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। हर पल तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है और वह है तुम्हारे साथ। तो फिर चिंता परेशानी की क्या बात। चाहे जीवन में कितनी भी कड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, तुम सबको पार करके अपने जीवन में वह सफलता पाई लोगे जिसके काबिल तुम हो। बाबा तुम्हारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर तुम्हारे हर एक सपने को पूर्ण करेंगे और तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम होगा वह आशीर्वाद तुम्हें अवश्य देंगे। इसलिए मेरे बच्चे निराश न हो, ये तेरी तकलीफों का आखिरी पड़ाव है। शीघ्र ही इन सब को समाप्त करके तू मेरी शांति को अपने जीवन में स्थिर पा पाएगा और तेरा जीवन सुख, संतोष, संपत्ति, यश, ऐश्वर्य सबसे मैं सभी आशीर्वादों से मैं परिपूर्ण बनाऊंगा। तेरे जीवन में किसी चीज की कमी ना होगी। तू सदैव मेरी लीला गुणगान करता हुआ सदैव मेरे सानिध्य को पाकर अपने